हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनने वाले हैं मनुष्य अपना भाग्य कैसे बदल सकता है। शिव जी ने माता पार्वती को बताया रहस्य। कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत शांति थी। हिमालय की उन चोटियों पर जहां साधारण मनुष्य की दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती, वही दिव्य त्रिकालज्ञ भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। मंद समीर बह रहा था। असंख्य देवगण अपनी अपनी क्रियाओं में लगे थे। गंधर्वों का संगीत मंद मंद वातावरण में घुल रहा था। कैलाश की दिव्यता स्वयं में ही एक ब्रह्मांड थी, समय से परे, गति से परे। माता पार्वती कमलासन पर बैठी थी। उनके मुख पर एक गंभीर चिंता की छाया थी, जिसे भगवान शिव तुरंत पहचान गए। शिव जी मुस्कुराए। देवी, आपके मन में कोई प्रश्न है? बताइए। पार्वती ने गहराई से शिव जी की ओर देखा। एक ऐसी दृष्टि जिसमें एक माता की करुणा, एक स्त्री की जिज्ञासा और एक देवी की गंभीरता एक साथ मौजूद थी। स्वामी, माता पार्वती बोली, मैंने मनुष्यों को देखा है। कोई जन्मते ही धनवान बन जाता है, कोई जन्मते ही कष्टों में पड़ जाता है, कोई परिश्रम करता है पर फल नहीं पाता, और कुछ बिना प्रयास सब पा जाते हैं। यह कैसी व्यवस्था है? क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? शिव जी हल्का सा मुस्कुराए। देवी, यही वह प्रश्न है जिसने युगों से मनुष्यों को भ्रम में रखा है। आज मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम को ज्ञात है। पार्वती के नेत्र चमक उठे। स्वामी, कृपा करिए। शिव जी ने त्रिशूल पर हाथ रखा और दिव्य कथा आरंभ की। कर्म और भाग्य का वास्तविक अर्थ। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं कर्म और भाग्य का वास्तविक अर्थ। देवी, शिव जी बोले, मनुष्य भाग्य को केवल एक ही चीज समझता है जो उसके साथ घटता है, परंतु भाग्य 3 स्तरों पर बनता है। संचित कर्म, पिछले जन्मों का संग्रह। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भुगतने वाला हिस्सा। क्रियामान कर्म, अभी जो कर्म कर रहा है वही बदल सकता है उसका भाग्य। मनुष्य यही भूलता है कि भाग्य का 70 गुना उसके हाथ में होता है। बाकी 30 गुना केवल प्रारब्ध होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता, पर उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। पार्वती आश्चर्य में बोली, अर्थात मनुष्य अपनी मेहनत और सोच से भाग्य बदल सकता है? शिव जी बोले, हाँ देवी, और इसके लिए 5 रहस्य हैं जिन्हें मैं आज आपको बताऊंगा। इन्हीं 5 रहस्यों को जानकर मनुष्य असफलता से उठकर देवतुल्य बन सकता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। शिव जी का पहला रहस्य, मनुष्य की सोच ही उसका भाग्य बनाती है। शिव जी बोले, देवी, मनुष्य का पहला भाग्य उसकी विचार शक्ति है। विचार वह शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी सबसे प्रबल होती है। फिर शिव जी ने पार्वती को एक कथा सुनाई, कुमार वैदिक की कथा और टूटे हुए सपनों का पुनर्जन्म। काशी में रहने वाला कुमार वैदिक एक गरीब ब्राह्मण था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु उसके मन में एक ही धारणा जम गई थी, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, मैं कुछ नहीं बदल सकता। यही विचार उसका भाग्य बनाते जा रहे थे। वह कर्म करता था पर आधे मन से। वह सपने देखता था पर पुराने भय उन्हें तोड़ देते थे। वह आगे बढ़ना चाहता था पर उसके विचार ही उसे पीछे धकेल देते थे। एक दिन वह गंगा किनारे बैठा, शिव जी की ज्योतिर्लिंग के सामने रो रहा था। भगवान, आपने मुझे ऐसा ही भाग्य दिया है,
मैं क्या कर सकता हूँ। उसी रात जब वह सोया, उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में शिवजी का एक उज्जवल तेज उसके सामने आया। शिवजी ने कहा, कुमार, तुम अपनी सोच में अपने पाँव में बेड़ियां डाल रहे हो। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे मन में है। कुमार घुटनों के बल बैठ गया। भगवान, मैं क्या करूं? शिवजी बोले, अपनी सोच बदलो। वह करो जो तुमने कभी करने का साहस नहीं किया। सोचो कि तुम सफल हो चुके हो। तुम्हारे विचार कार्य बनेंगे, कार्य परिणाम बनेंगे, परिणाम भाग्य बनेंगे। कुमार जागा। उसका हृदय नए तेज से भर गया। वह अगले दिन से अपने जीवन का हर निर्णय नई सोच से लेने लगा। कुछ ही वर्षों में वही कुमार एक महान आचार्य बन गया। राजा तक उसके पास ज्ञान लेने आता था, क्योंकि उसने अपनी सोच को बदलकर अपना भाग्य बदल दिया। कथा समाप्त होते ही पार्वती बोली, स्वामी, तो क्या वास्तव में मनुष्य केवल सोच से सब बदल सकता है? शिवजी बोले, हाँ देवी, जैसी सोच वैसा भविष्य, जैसे बीज वैसा वृक्ष। दूसरा रहस्य, कर्म ही असली पूजा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम महादेव ने जो दूसरा रहस्य बताया है उसके बारे में सुनते हैं। शिवजी बोले, देवी, मनुष्य सोचता है कि केवल पूजा करने से उसकी किस्मत बदल जाएगी, परंतु सच्चाई यह है कि ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म करते हैं। फिर शिवजी ने दूसरी कथा आरंभ की। अवंतिका नगरी में धीरोदत्त नामक एक बनिया रहता था। वह बहुत भक्ति करता था। प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता, जल चढ़ाता, मंत्र पढ़ता, पर वह कर्म नहीं करता था। वह कहता, जो होना है वह शिव जी कर देंगे, मुझे क्या करना। उसकी दुकान धीरे धीरे बंद होने लगी। लोग उससे खरीदना बंद कर दिए, पर धीरोदत्त अभी भी बोलता, मैं क्यों चिंता करूं, शिव संभालेंगे। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, आप कुछ कार्य भी करें, केवल पूजा से पेट नहीं भरेगा। धीरोदत्त क्रोधित हुआ, तुम्हें भक्ति की समझ नहीं। उसी रात शिवजी उसके स्वप्न में आए और बोले, धीरोदत्त, मैं तुम्हें 1000 अवसर देता रहा, पर तुमने कोई भी पकड़ा नहीं। तुम केवल प्रार्थना करते रहे, कर्म नहीं किया। कर्म बिना भाग्य नहीं बदलता। धीरोदत्त रो पड़ा, भगवान, मैं क्या करूं? शिव जी बोले, कर्म करो, मैदान में उतरना होगा। केवल प्रार्थना नाव को तट तक नहीं पहुंचाती, उसके लिए पतवार चलानी पड़ती है। धीरोदत्त बदला। वह फिर से दुकान पर मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों में उसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बन गई। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, तो भक्ति और कर्म दोनों साथ होना चाहिए। शिव बोले, हाँ देवी, भक्ति ऊर्जा देती है और कर्म परिणाम। दोनों मिले तभी भाग्य जन्म लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं तीसरा रहस्य। संघर्ष ही भाग्य निर्माण का औजार है। शिव बोले, देवी, मनुष्य संघर्ष से डरता है, जबकि संघर्ष ही वह हवन है जिसमें पुराना भाग्य जलता है और नया भाग्य जन्म लेता है। पार्वती ने पूछा, क्या कोई भी मनुष्य संघर्ष से बच नहीं सकता? शिव बोले, संघर्ष से बचने की कोशिश ही सबसे बड़ा दुख है। जो संघर्ष को स्वीकार करता है उसे भाग्य स्वयं बदल कर देता है। एक अरण्य राज और संघर्ष की कहानी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवान शिव ने अरण्य राज की जो कहानी बताई। विंध्याचल के जंगलों में अरण्य राज नाम का एक युवक रहा करता था। वह जन्म से ही दुर्बल था, शरीर छोटा, ताकत कम, और उसका गांव हमेशा उसका मजाक उड़ाता था।
परंतु उसमें एक बात थी, वह हार नहीं मानता था। उसने एक दिन निश्चय किया, मैं अपने भाग्य को बदल कर दिखाऊंगा, मैं ही जंगल का सेनापति बनूंगा। सब हंसे, पर वह रोज अभ्यास करने लगा। धनुष, तलवार, चलना, कूदना, युद्ध कला। कभी गिरता, कभी घायल होता, पर रोज उठ जाता। संघर्ष उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन राजा का काफिला जंगल में डाकुओं से घिर गया। अरण्य राज ने अकेले ही उन्हें रोक लिया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी वीरता असाधारण है, तुम्हें क्या चाहिए? अरण्य राज बोला, मुझे सेनापति बनाइए। राजा आश्चर्य में पड़ गए, तुमने यह पद छीनने का साहस कैसे किया? अरण्य राज बोला, मेरी संघर्ष ने मुझे अधिकार दिया है। राजा ने उसे सेनापति बना दिया। एक दुर्बल युवक से देश का महान योद्धा बनना, यह सब संघर्ष के कारण ही संभव हुआ। पार्वती ने कहा, स्वामी, तो संघर्ष अभिशाप नहीं, भाग्य बदलने की तपस्या है। शिव बोले, बिल्कुल, जिसे संघर्ष से प्रेम है उसे भाग्य से भय नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम चौथा रहस्य सुनते हैं। संगति भाग्य बनाती भी है और बिगाड़ते भी है। शिव बोले, देवी, मनुष्य अपने जैसे लोगों से घिरा रहता है। वह किसके साथ समय बिताता है उसी के अनुसार उसका मन बदलता है और मन के अनुसार उसका भाग्य। तो चलिए दोस्तों, अब भगवान शिव ने जो आगे की कहानी बताई वो सुनते हैं। एक साधक सुधांशु और दुष्टों की संगति। सुधांशु एक महान साधक था, पर वह कुछ लालची मित्रों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वह भी मोह में फंस गया। वह वैसा बनता गया जैसा उसके आसपास था। एक दिन वह क्रोध में इतना भर गया कि उसने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु ने कहा, सुधांशु, तुम्हें दंड नहीं दूंगा, सिर्फ सच्चाई बताऊंगा। तुम गिर गए हो क्योंकि तुम्हारी संगति गिर गई। सुधांशु कांप उठा। उसी रात उसने उन मित्रों का साथ छोड़ दिया, फिर तपस्या में लगा। कुछ ही समय में उसने पुनः दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। पार्वती ने कहा, स्वामी, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मनुष्य को अपनी संगति चुननी चाहिए। शिव बोले, हाँ देवी, संगति वह मिट्टी है जिसमें मनुष्य का भाग्य उगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं पांचवा और अंतिम रहस्य। साहस ही भाग्य का वास्तविक निर्माता है। शिव बोले, अंतिम रहस्य साहस। जिस मनुष्य में साहस है वह असंभव को भी संभव कर सकता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या साहस इतना शक्तिशाली है? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि निडर मनुष्य का भाग्य भी उसके आगे झुक जाता है। इसके वजह से महादेव ने एक मायावी राक्षस और साधारण युवा का अविश्वसनीय साहस की कहानी बताई। तो चलिए हम भी सुनते हैं। विद्या के घने जंगलों में एक मायावी राक्षस रहता था। वह गांव वालों को तंग करता था। सभी भयभीत थे, कोई उसके पास नहीं जाता था। पर एक दिन एक साधारण युवा अर्जुन ने कहा, मैं लड़ूंगा, डर डर के जीने से अच्छा है लड़कर मरना। सब ने रोका। अर्जुन, तुम पागल हो? अर्जुन बोला, साहस वही दिखाता है जो भाग्य बदलना चाहता है। वह अकेला जंगल में गया। राक्षस ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम कौन? एक साधारण मनुष्य। अर्जुन बोला, मैं वही हूं जो तुम्हारे आतंक को समाप्त करेगा। युद्ध हुआ, कठिन, भयंकर, अद्भुत। अंततः अर्जुन ने राक्षस का वध किया। गांव वाले नतमस्तक हो गए। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया क्योंकि उसके भीतर साहस था। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनेंगे भाग्य का गूढ़ विज्ञान और नई रहस्यमयी कथा। कैलाश पर्वत पर वातावरण पहले से अधिक दिव्य था। भाग्य के 5 रहस्यों में से
3 तो माता पार्वती समझ चुकी थी, परंतु उनका मन और जानने को उत्सुक था। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, भाग्य का ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य अपने भीतर उन शक्तियों को पहचानता है जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ती है। पार्वती ध्यान मग्न होकर शिव जी को देखने लगी। तभी शिव जी ने भाग्य का अगला अध्याय आरंभ किया। मनुष्य का आंतरिक ब्रह्मांड भाग्य यही आकार लेता है। शिव बोले, देवी, दुनिया में मनुष्य बाहरी संसार को बहुत देखता है, परंतु भीतर के संसार को नहीं समझता। भाग्य बाहर नहीं बनता, भाग्य भीतर की ऊर्जा, विश्वास, संस्कार और चेतना से पैदा होता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या मनुष्य के भीतर सच में एक ब्रह्मांड है? शिव बोले, हाँ देवी, जो बाहरी ब्रह्मांड है उसका प्रतिबिंब मनुष्य के भीतर है। जिसने अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझ लिया वह अपने भाग्य का सृजनकर्ता बन गया। फिर शिव जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई, मुनि अत्रि का शिष्य और भीतर छिपे ब्रह्मांड का उद्घाटन। अत्रि मुनि का एक शिष्य था, नाम सोमर्ण। वह अत्यंत विनम्र परंतु बेचैन मन का था। वह हर दिन एक ही प्रश्न पूछता, गुरुदेव, मेरा भाग्य इतना कमजोर क्यों है? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं होते? अत्रि मुनि मुस्कुराते और कहते, सोमर्ण, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भीतर कैद है, पहले उसे ढूंढना सीखो। एक दिन अत्रि मुनि उसे गुफा में ले गए। गुफा गहरी, शांत, नीरव थी। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो और अपनी सांस सुनो, अपनी धड़कन सुनो, अपने भीतर के ब्रह्मांड को देखो। सोमर्ण ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक कुछ न हुआ। फिर धीरे धीरे उसे कुछ प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में से ध्वनि निकल रही थी, मानो ब्रह्मांड के तारों की गूंज हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर इतना विशाल संसार है कि पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। फिर एक आवाज आई, तुम शक्तिहीन नहीं हो सोमर्ण, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी चेतना में छिपा है। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे उस दिन ब्रह्मांड तुम्हारे आगे झुक जाएगा। सोमर्ण की साधना बढ़ती गई। कुछ वर्षों में वही युवक एक अद्भुत ज्ञानी बन गया। लोग उसे आत्म ब्रह्मर्षि बुलाने लगे क्योंकि उसने अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोज लिया था। पार्वती मंत्रमुग्ध हो गई। स्वामी, तो क्या मनुष्य स्वयं अपने भीतर ब्रह्मांड को देख सकता है? शिव बोले, हाँ देवी, और जो अपनी चेतना को विस्तार देता है उसका भाग्य भी उतना ही विस्तार पाता है। समय भाग्य का मौन निर्माता। शिवजी बोले, देवी, मनुष्य समय को दुश्मन समझता है, पर समय ही उसका सबसे बड़ा सहायक है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका भाग्य बनाकर उसे सौंप देता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या समय हर किसी पर समान प्रभाव डालता है? शिव बोले, हाँ देवी, पर समय फल अलग अलग क्यों देता है? क्योंकि हर मनुष्य समय का उपयोग अलग करता है। फिर शिव जी ने अगली कथा सुनाई, समयराज और कल का महत्व। अयोध्या के एक युवा कारागिर समयराज, वह अद्भुत कलाकार था, पर उसकी एक कमजोरी थी, वह हर काम कल पर छोड़ता। एक दिन राजा ने घोषणा की, राजमहल के लिए ऐसा शिल्प बनाओ जो सूर्य की किरणों से चमके और चंद्रमा की रोशनी में जीवित प्रतीत हो। समयराज को काम दिया गया। वह खुशी से भर गया, पर हर दिन वह कहता, कल शुरू करूंगा, कल कल। दिन बीतते गए, समय समाप्त हो गया। राजा निरीक्षण करने आया। समयराज के पास कुछ भी नहीं था। राजा क्रोधित हुए, तुम्हें जीवन भर के लिए
कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। समयराज रो पड़ा। वह भाग्य को दोष देने लगा। मेरा भाग्य ही खराब था। उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी। तेरा भाग्य खराब नहीं था, तूने समय के दान को व्यर्थ किया। अगले दिन वह बदला हुआ मनुष्य था। वह हर काम तुरंत करने लगा। जल्द ही वह देश का सबसे बड़ा शिल्पकार बन गया। राजा ने उसे अपनी राजसभा का प्रधान कलाकार बना दिया। पार्वती ने कहा, स्वामी, यह कथा तो हर मनुष्य को समझनी चाहिए। शिव बोले, हाँ देवी, जो समय बचाता है वह भाग्य कमाता है। भावनाएं सबसे छिपा हुआ भाग्य सूत्र। शिव बोले, देवी, मनुष्य सोचता है कि भाग्य सिर्फ कर्मों से बनता है, लेकिन एक और तत्व है जिसे मनुष्य कभी समझ नहीं पाता, उसकी भावनाएं। जो मनुष्य ईर्ष्या, क्रोध, भय और नकारात्मकता से भरा होता है, उसका भाग्य ही वैसा ही हो जाता है। पर जो प्रेम, करुणा, धैर्य और संतोष जगाता है, उसका भाग्य सोने की तरह चमकता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या भावनाएं सच में इतनी शक्तिशाली होती है? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि भावनाएं ही मनुष्य की ऊर्जा तय करती है और ऊर्जा ही भाग्य का असली बीज है। वेदांगी, जिस लड़की ने भावनाओं से अपना भाग्य बदला। वेदांगी एक गरीब अनाथ लड़की थी। उसे बचपन से ही दूसरों का तिरस्कार झेलना पड़ा। लोग उसे कहते, तुम कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसके भीतर भी नकारात्मकता भरने लगी। वह खुद को असफल और अभागी समझने लगी। एक दिन उसने एक बूढ़ी साध्वी को नदी किनारे देखा। साध्वी ने पूछा, बेटी, इतनी उदास क्यों? वेदांगी रो पड़ी, मेरा भाग्य ही खराब है। साध्वी मुस्कुराई, नहीं बेटी, तुम्हारा भाग्य खराब नहीं, तुम्हारी भावनाएं घायल है। उसने वेदांगी को प्रेम, दया, क्षमा और संतोष का अभ्यास सिखाया। वेदांगी दिन दिन बदलती गई। वह मुस्कुराने लगी, वह सकारात्मक बनने लगी। कुछ वर्षों में वही अनाथ लड़की पूरे राज्य की सबसे बड़ी वैद्य बनी। लोग उसे भावनाश्री कहने लगे, क्योंकि उसने भावनाओं से अपना भाग्य बदल दिया। पार्वती भाव विभोर हो गई। स्वामी, मनुष्य तो भावनाओं को कमजोरी समझता है। शिव बोले, नहीं देवी, भावनाएं ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। भाग्य बदलने का वास्तविक मंत्र। शिव बोले, देवी, अब मैं वह अंतिम सूत्र बताऊंगा जो भाग्य को तुरंत बदल देता है। पार्वती उत्सुकता से बोली, स्वामी, वह क्या है? शिव बोले, कृतज्ञता। जो मनुष्य कृतज्ञ होता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक देता है। जो कृतज्ञ नहीं होता, ब्रह्मांड उससे सब छीन लेता है। कृतज्ञ व्यापारी और ब्रह्मांड का प्रतिफल। काशी का एक व्यापारी माधवानंद, जिसके पास बहुत थोड़ा था, पर वह उसका भी शुक्रिया करता था। वह मिलने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करता। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ती गई। लोग कहते, तुम्हारे पास इतना भाग्य कैसे है? माधवानंद मुस्कुराकर कहता, मैं जो मिला है उसका शुक्रगुजार हूँ। कुछ ही वर्षों में वह काशी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, जबकि उसके पड़ोसी जो शिकायत करते रहते थे, वे वही के वही रह गए। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या कृतज्ञता सच में भाग्य को इतना बदल देती है? शिव बोले, हाँ देवी, कृतज्ञ मन ही ब्रह्मांड का प्रिय मन है और ब्रह्मांड प्रियजन को कभी खाली नहीं रहने देता। कैलाश पर स्थित दिव्य सभा अब और भी शांत और ऊर्जा से भर चुकी थी। माता पार्वती शिव जी के चरणों में बैठकर भाग्य के रहस्यों को गहराई से समझ रही थी। पिछले अध्यायों ने उनके मन की नई ज्योति जगा दी थी, परंतु शिव जी को पता था कि
ज्ञान का महासागर अभी बहुत विशाल है। मुस्कुराते हुए शिव बोले, देवी, अब वह अध्याय आरंभ होता है जहां मनुष्य अपने भाग्य को केवल समझता नहीं, पूरा बदल भी सकता है। पार्वती की आंखें चमक उठी। स्वामी, यही तो जानना चाहती हूँ। शिव जी ने अपने हाथ में पड़ा त्रिशूल उठाकर ध्यान मुद्रा में नेत्र मूंद लिए और अगले रहस्य का उद्घाटन आरंभ हुआ। संकल्प भाग्य बदलने की जन्मभूमि। शिव बोले, देवी, कोई भी परिवर्तन संकल्प के बिना संभव नहीं। कर्म संकल्प के अनुसार होते हैं और कर्म ही भाग्य रचते हैं। इसलिए संकल्प मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, संकल्प इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शिव बोले, जब मन मिट्टी है, कर्म बीज है, तो संकल्प सूर्य है। मिट्टी बिना सूर्य के फल नहीं देती, कर्म बिना संकल्प के फल नहीं देते। फिर शिवजी ने एक अद्भुत कथा सुनाई, अश्वमेध का अपूर्ण संकल्प और राजा वीरधनुष की कहानी। अंग राज्य का राजा वीरधनुष महान योद्धा था, पर उसके भीतर एक अधूरा संकल्प था, मैं सबसे महान बनूंगा। संकल्प अस्पष्ट था। महान कैसे, किस क्षेत्र में, किस उद्देश्य से, उसके मन में यह स्पष्ट नहीं था। राजा ने घोड़ा छोड़ा, युद्ध किए, विजय पाई, परंतु हर विजय अधूरी होती गई। देश समृद्ध नहीं हुआ, उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन एक ऋषि ने उनसे कहा, राजन, संकल्प आधा है, इसलिए फल भी आधा मिलेगा। राजा ने पूछा, फिर पूर्ण संकल्प क्या होता है? ऋषि बोले, जब उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए हो, वही पूर्ण संकल्प है। राजा ने अपने संकल्प को बदला, मैं महान नहीं बनूंगा, मैं अपने राज्य को महान बनाऊंगा। संकल्प जैसे ही बदला, उसके पीछे कर्म बदल गए, ऊर्जा बदल गई, भाग्य बदल गया। राजा वीरधनुष इतिहास का सबसे न्यायप्रिय राजा बना। लोगों ने उसे लोकनायक कहा। शिव बोले, देवी, यही संकल्प की महाशक्ति है। मनुष्य छोटे संकल्प लेकर बड़ा भाग्य नहीं पा सकते। कर्म भाग्य का वास्तविक शिल्पकार। शिव बोले, देवी, मनुष्य अक्सर कहता है, कर्म करूं या भाग्य मानूं, पर सच्चाई यह है कि कर्म ही भाग्य है। भाग्य नाम है कर्म की परिणामों का। पार्वती ने पूछा, स्वामी, अगर कर्म ही भाग्य है तो लोग भाग्य को दोष क्यों देते हैं? शिव ने कहा, क्योंकि मनुष्य कर्म आज करता है, पर उसका फल कल आता है और वह कल को भाग्य कह देता है। फिर शिव ने एक और कथा आरंभ की, निष्काम कर्म का रहस्य, नंदक कुमार की अद्भुत यात्रा। काशी का एक साधारण कुंभार नंदक दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता था, कभी शिकायत नहीं करता, कभी आलस नहीं करता। एक दिन महापंडित उसके पास आए और बोले, नंदक, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? नंदक बोला, मैं कर्म करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। पंडित मुस्कुराए, यही तो गीता का सार है। नंदक ने कभी सोचा नहीं था कि उसका सरल कर्म इतनी महान शिक्षाओं से जुड़ा है। वर्षों बाद नंदक का बनाया एक छोटा सा घड़ा काशी के सबसे बड़े राज ऋषि को मिला। उन्होंने कहा, यह घड़ा धरती जैसा धैर्यवान है, इसे जिसने बनाया है उसके हाथ में ब्रह्मांड की रुद्धि है। राजा ने नंदक को राजकुमार बना दिया, उसका भाग्य चमक गया, पर कर्म वही रहे, आनंद, लगन और निस्वार्थ भावना से भरे हुए। शिव बोले, देवी, जो मनुष्य कर्म को पूजा की तरह करता है, भाग्य उसकी सेवा करता है। मन,
भाग्य का चालक, नाविक और दिशा। शिव बोले, देवी, संसार में सबसे तेज चीज मन है। जो मन को दिशा दे सकता है वह अपने भाग्य को निर्माता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कैसे करे? शिव बोले, मन को रोको मत, उसे दिशा दो। और इसके लिए शिव ने तीसरी कथा सुनाई, मन का चंचल घोड़ा और साधु प्रज्ञादेव। साधु प्रज्ञादेव एक युवा को गुरु बनाना चाहते थे। एक युवक आया, नाम चिराग। वह बुद्धिमान था पर मन अत्यंत चंचल। गुरु ने उसे एक घोड़ा दिया और कहा, इसे नियंत्रित करो। चिराग ने लगाम खींची, घोड़ा भाग गया। चिराग गिर पड़ा। दूसरे दिन उसने घोड़े को पकड़ा और रोका। घोड़े ने उसे उठा फेंका। तीसरे दिन गुरु ने कहा, उसे रोकना मत, दिशा दो। चिराग ने ऐसा ही किया। घोड़ा शांत हो गया और उसकी निर्देशित दिशा में चल पड़ा। गुरु बोले, यही मन का सत्य है। जिसे तुम रोकते हो वह विद्रोह करता है, जिसे दिशा देते हो वह तुम्हारा सहयोगी बनता है। चिराग एक महान योगी बना क्योंकि उसने मन को दिशा देना सीख लिया था। शिव बोले, देवी, मन नियंत्रित होता है साधना से, धैर्य से और दिशा से। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया, कर्म, संकल्प और ऊर्जा का संगम। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या ब्रह्मांड सच में मनुष्य की ऊर्जा को सुनता है? शिव बोले, देवी, ब्रह्मांड हर क्षण मनुष्य की ऊर्जा पढ़ता है। जैसी ऊर्जा वैसा परिणाम, जैसा भाव वैसा भाग्य। और फिर शिव ने चौथी कथा सुनाई, ताम्रपर्णी नदी का रहस्य और ऋषि अंगारक। ऋषि अंगारक ताम्रपर्णी नदी के किनारे तपस्या करते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड मेरे कर्मों को सुनता है। एक दिन एक युवक आया, गुरुदेव, मुझे धन चाहिए, ज्ञान नहीं। अंगारक ने उससे कहा, नदी में जाओ और जो सोचो वह पानी तुम्हें बता देगा। युवक नदी में गया और बोला, मुझे धन चाहिए। नदी शांत रही। उसी समय दूसरी ओर से एक साधारण किसान आया और बोला, मुझे इतना धन चाहिए कि मेरा परिवार भूखा न रहे। मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। नदी से प्रकाश उठा और किसान के सिर पर पड़ा। युवक ने पूछा, मुझे प्रकाश क्यों नहीं मिला? ऋषि बोले, क्योंकि तुम्हारी इच्छा लालच थी, उसकी इच्छा कर्तव्य थी। ब्रह्मांड कर्तव्य को सुनता है, लालच को नहीं। और कुछ वर्षों में किसान धनी बन गया पर युवक भटकता रहा। शिव बोले, देवी, इसलिए ब्रह्मांड वही देता है जो मनुष्य देने के योग्य ऊर्जा फैलाता है। परम सूत्र, मनुष्य का भाग्य कब बदलता है? शिव बोले, देवी, अब मैं वह अंतिम निष्कर्ष बताऊंगा। मनुष्य का भाग्य तब बदलता है जब उसके भीतर 5 परिवर्तन होते हैं। संकल्प स्पष्ट हो, कर्म निष्ठा से किया जाए, मन को दिशा मिले, भावनाएं पवित्र हो और ऊर्जा सकारात्मक बने। जब ये 5 मिलते हैं तो भाग्य बदलने लगता है और वही मनुष्य अपना भविष्य लिखता है। कैलाश पर गहरी शांति थी। नील गगन में अर्धचंद्र और सितारों की रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे स्वयं ब्रह्मांड ध्यान में बैठा हो। माता पार्वती ध्यानपूर्वक शिव जी की ओर देख रही थी। अब तक वे भाग्य परिवर्तन के 3 रहस्य सुन चुकी थी, संकल्प, कर्म और सहजता के साथ स्वीकार। पर अब वे जानती थी कि एक अंतिम रहस्य अभी भी बाकी है, वही रहस्य जो मनुष्य को पूर्ण रूप से नई दिशा दे सकता है। चौथा रहस्य, आत्मज्ञान की ज्वाला। शिव जी बोले,
देवी, मनुष्य अपने भाग्य को जितना संकल्प और कर्म से बदलता है, उससे भी बड़ा परिवर्तन तब होता है जब वह स्वयं को पहचान लेता है। जब वह जान लेता है कि वह कौन है, तब भाग्य का कोई बंधन नहीं रह जाता। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या केवल स्वयं को पहचान लेने से जीवन सचमुच बदल सकता है? शिव मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान का है। जो स्वयं को नहीं जानता वह परिस्थितियों का दास बनता है, लेकिन जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है वह परिस्थितियों को अपना खेल बना लेता है। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? शिवजी ने समझाना शुरू किया। देवी, आत्मज्ञान का अर्थ है मनुष्य का अपने साहस, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना। वह समझ ले कि उसका मन ही संसार की रचना करता है। स्वयं को जानने वाला मनुष्य जानता है, भय उसका मालिक नहीं, भविष्य उसका शत्रु नहीं, भाग्य उसकी कैद नहीं और सफलताएं उसका अंत नहीं, बल्कि हर अनुभव एक प्रक्रिया है, एक सीढ़ी है, एक अवसर है। भाग्य बदलने की 3 अग्नियां। शिव जी बोले, आत्मज्ञान की 3 अग्नियां हैं जो मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। 1. विवेक, क्या सही है, क्या गलत है, यह पहचानने की क्षमता। विवेक वाला मनुष्य कभी गलत दिशा में नहीं भटकता। दूसरा है धैर्य, जो मनुष्य धैर्य रखता है उसका समय जरूर बदलता है। तीसरा विश्वास, विश्वास अपने ऊपर, अपने मार्ग पर और ईश्वर की इच्छा पर विश्वास रखने वाला कभी टूटता नहीं। शिव जी की एक गूढ़ कथा, भाग्य दीपक की परीक्षा। शिव जी पार्वती को कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में एक युवक था, धीरज। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। गरीबी, संघर्ष और दुख उसके साथ बचपन से थे, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला थी, कुछ करने की, कुछ बदलने की। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं अपने जीवन को बदलूंगा। मुझे जो भी परीक्षा मिले मैं खड़ा रहूंगा। उसे पता नहीं था कि उसकी बात स्वयं शिवजी ने सुन ली थी। शिवजी उसे परखने आए। 3 बार उसकी परीक्षा ली। पहली परीक्षा मेहनत की, उसने पूरे गांव के लिए कुआं खोदा। दूसरी परीक्षा त्याग की, अपने कमाते हुए अनाज का बड़ा हिस्सा गरीबों को दे दिया। तीसरी परीक्षा विश्वास की, जब पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा हुआ वह फिर भी अपने मार्ग पर अडिग रहा। अंत में शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, धीरज, तुमने अपना भाग्य स्वयं लिखा है, मैं नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हें यहाँ तक लाया है। पार्वती का प्रश्न, पर सभी तो धीरज जैसे नहीं होते। शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, धीरज जैसा बनने के लिए किसी को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, बस 3 गुण, साहस, सत्य और विश्वास को अपनाना पड़ता है। जो इन्हें अपनाता है वह मनुष्य नहीं, स्वयं अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहित मन। शिव जी बोले, देवी, मनुष्य को भाग्य नहीं रोकता, मनुष्य को उसके अंदर का अहित मन रोकता है। यह वही मन है जो कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम हार जाओगे। लेकिन आत्मज्ञान का प्रकाश इस अहित मन को नष्ट कर देता है और फिर मनुष्य वही करता है जो उसने असंभव माना था। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करे? मनुष्य, शिवजी ने मार्ग बताई। ध्यान, मन को शांत करके उसकी शक्ति को जगाना। सत्संग, उच्च विचारों को अपनाना। सेवा, कर्मों को शोधन और अहंकार का विलय।
स्वयं की समीक्षा, अपने भीतर झांकना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। कर्मनिष्ठा, बिना फल की इच्छा के अपना श्रेष्ठ कार्य करना। अंतिम उपदेश, भाग्य पहले लिखा नहीं जाता। शिव बोले, देवी, यह एक मिथ्या धारणा है कि भाग्य पूर्व निर्धारित होता है। भाग्य का बीज जन्म लेते समय अवश्य मिलता है, पर उसका फल मनुष्य स्वयं अपने कर्मों, विचारों और विश्वास से बनाता है। भाग्य बदलना कठिन नहीं, मन बदलना कठिन है। और जिसने मन बदल लिया उसने भाग्य भी बदल लिया। पार्वती के चेहरे पर तेज आ गया। उन्हें लगा जैसे यह रहस्य उनके हृदय में चिरकाल तक बस जाएगा। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। शिवजी ने अंतिम वचन कहे, देवी, मनुष्य अपने भाग्य का दास नहीं है, वह उसका निर्माता है। जो यह समझ लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया। पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने प्रणाम किया। स्वामी, आपने जो ज्ञान दिया है वह संसार को दिशा देगा। शिवजी ने कहा, देवी, यही वह रहस्य है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।